हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 12। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें जिनिया को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप पे होता है एंड वो भी काफ़ी सारी एंटिक वगैरह चीज़ों पे एंड वो सोच रहा होता है कि वो यहाँ से कुछ खरीदे या ना खरीदे। एंड वो अपने मन में सोचते हुए कभी इधर जा रहा होता है तो कभी शॉप के अंदर, कभी शॉप के बाहर तो कभी शॉप के अंदर। लेकिन तभी वहाँ पे जेन आता है जो उसे कहता है कि जो लिटिल फॉक्स है, और उसकी पूरी बात सुने बिना ही जिनिया वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो शाशा है वो यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। एक्चुअली एक रस्सी से खुद को बांध कर थोड़ा उड़ने की कोशिश कर रही थी। बाकी सारी लड़कियां जो है वो उसके लिए डर रही थी कि कहीं वो गिर ना जाए। तभी यहाँ पे जिनियांग आता है जो कि शाशा को देखता है कि वो परी बनने की कोशिश कर रही है एंड एट द टाइम जो रस्सी होती है वो अचानक से टूट जाती है, जिससे सारी लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन जो जिनियांग है वो जाके शाशा को बचा लेता है। शाशा है वो उसकी गोद में होती है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे होते हैं और उसके बाद जो जिनियांग है वो थोड़ा होश में आता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही थी, और उसे ऐसे ही गोद में उठा के उसके रूम तक लेके आता है और बाकी सारी लड़कियां उन्हें देखती रह जाती हैं। जिसके बाद थोड़ी देर में इनका आई कांटेक्ट टूटता है एंड जो शाशा है वो कह रही थी कि एक्चुअली में बस वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो अभी जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन जो जिनियांग है वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि अगर उस एक्सीडेंट से तुम्हें चोट लग जाती तो फिर क्या होता, और वो उसे कह रहा था कि इस तरह की हरकत बार बार ना करे। शाशा उसकी कभी भी कोई भी बात नहीं मानती। इस बात पे शाशा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें मेरे काम में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जाके अपना काम करो। ऐसे ही इन दोनों के बीच में थोड़ी सी फाइट हो जाती है एंड गुस्से में जो शाशा है वो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद हमें सुजिन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बहुत सारी फ्रूट्स एंड सब्जियों को काट रहा होता है। जिसके बाद वो प्याज काटता है, वो भी आंखों पे पट्टी बांध के। लेकिन तभी यहाँ पे शेर आ जाती है जिस वजह से वो पट्टी को हटा देता है एंड प्याज की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शेर को लगता है कि वो रो रहा है। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम रो रहे हो, जिस पे वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो एक मैन हूँ, मैं कैसे रो सकता हूँ। जिस पे शेर जो है वो उसकी फिक्र करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। लेकिन जो सुजिन है वो उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रहने दो। और मैं एक बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। एक्चुअली मेरे जो फादर है वो मुझे एक ब्लाइंड डेट पे भेज रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना, और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि मुझे उनके साथ नहीं जाना ब्लाइंड डेट पे, और वो ज़बरदस्ती मुझे भेज रहे हैं। और इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। जिस पे शेर कहती है कि फिर तुम क्या करोगे। जिस पे जो सुजिन है वो बोल कहता है क्या कुछ टाइम के लिए तुम मेरी वाइफ होने का प्रेटेंड कर सकते हो। मैं फादर को कहूँगा कि मैं मैरिड हूँ तो मुझे वो ब्लाइंड डेट पे नहीं भेजेंगे। जिस पे शेर कहती है कि क्या तुम और मैं। जिस पे सुजिन हाँ कहता है और कहता है कि चलो मेरे साथ अभी। एंड वो दोनों मार्केट में आते हैं और कपल ब्रेसलेट खरीदते हैं और एक दूसरे को हाथों में पहना देते हैं, जिससे लोगों को यकीन हो सके कि हाँ वो दोनों कपल हैं। एंड इस बात से सुजिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली वो शेर को अपनी वाइफ बना रहा है। जिस पे जो शेर है वो कहती है कि अगर हमें दिखाना है कि हम दोनों कपल है तो हम दोनों को हक भी करना चाहिए ना। अगर हम लोगों के सामने गले मिलेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ बिल्कुल हम कपल हैं। जिस पर वो प्रैक्टिस करने के लिए वापस से ली मेंशन आते हैं एंड जो सुजिन है वो तो शेर को गले लगाने से काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। जिस पे सुजिन कहता है कि पहले हाथ पकड़ने से ट्राई करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का हाथ भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस तरीके से पकड़ रहे होते हैं एंड एक दूसरे का हाथ पकड़ भी नहीं पाते, इसीलिए वो अपनी लिटिल फिंगर को ही पकड़ लेते हैं। जिस बात से भी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं एंड जो शेर है उसकी लिटिल फिंगर पकड़ने के बाद सुजिन जो है वो उसे गले ही लगा लेता है, जिस वजह से जो शेर है काफ़ी नर्वस हो जाती है और इन दोनों का थोड़ी देर आई कांटेक्ट चलता है एंड नर्वस होने की वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और सुजिन जो है वो अपनी लिटिल फिंगर को देख के खुश हो रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर शेर को, जिसके पास सासा आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो। जिस पे जो शेर है वो उसे बता रही होती है एक बॉय एंड गर्ल जो है वो एक प्योर रिलेशनशिप में हो, ये कैसे पता कर सकते हैं। जिस पर शाशा कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को पसंद करता होगा तो वो उसको काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट करेगा और उसकी खुशी की सारी चीज़ें करेगा। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को पसंद करेगा तो वो उस पर चिल्लाएगा नहीं, बल्कि उसकी सारी बातें सुनेगा और उसकी फ़िक्र करेगा। जिस पर शेर कहती है कि अगर कोई फेक कपल बनने का नाटक कर रहा हो तो। जिस पे जो शाशा है वो शेर से कहती है कि क्या शेर को प्यार हो गया है। जिस पे शेर मना करने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं है। जिस पे शाशा सुजिन का नाम लेती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। और जब कोई किसी को पसंद करता है तो वो उसको पूरी तरह समझता है और उससे जानता है, हर एक चीज़ में समझता है और उसका साथ देता है। और अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती होगी तो वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी और उसके साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। एंड यहाँ पे सुजिन को दिखाया जाता है जो कि शाशा से फाइट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है एंड यहाँ पे जिन उससे भड़का रहा होता है कि लिटिल फॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली है, सारा टाइम फाइट करती रहती है और लड़के तो कभी किसी चीज़ से भी सेटिस्फाई नहीं होती। जिस पे तो जिनियांग उसका मुंह ही बंद करवा देता है और कहता है कि तुम चुप रहो।
लेकिन तभी वहाँ पे सूजिन आता है जो उसे फालतू का भाषण देने लगता है, जिस पे जिनयांग उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पे वो कहता है कि अभी तो नहीं है लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगी, जिसे सुनकर सब दोनों के दोनों उसे देखने लग जाते हैं एंड वो अपना आप को शो ऑफ कर रहा होता है और अपने हाथ का कपल ब्रेसलेट दिखा रहा होता है, जिस पर दोनों के दोनों उससे मुंह फेर लेते हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। एंड यहाँ पे शासा जो है वो भी शेयर के हाथों में वो कपल ब्रेसलेट देखती है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड साथ में वो जिनयांग को किस तरह मनाए उसके बारे में भी बोल रही होती है, क्योंकि थोड़ी सी गलती उसकी भी थी कि जिनयांग उसकी फिक्र कर रहा था एंड उसने उससे फाइट कर ली। दोनों एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी राय वगैरह लेने के बाद रात के सीन में दिखाया जाता है कि जो जिनयांग है उसके सामने काफ़ी सारा फूड रखा होता है एंड सासा उसके लिए उसके नाइट वाले डम्पलिंग्स लेके आती है और उससे सॉरी कहती है कि उसने फालतू में उससे फाइट कर ली, प्लीज़ उससे नाराज़ मत होना, जिस पर जिन कुछ बोलने वाला होता है लेकिन जो जिनयांग है वो उसे रोक देता है और जिनयांग जो है उससे बाहर चल के बात करने के लिए कहता है एंड बाहर आने के बाद वो थोड़े बहुत एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे की गलती के लिए एक दूसरे से सॉरी कहते हैं कि फालतू में वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था और उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। इस पर शासा भी उससे सॉरी कहती है कि वो उसकी फिक्र कर रहा था, उसके बाद भी उसने उसे काफ़ी ज़्यादा सुना दिया। फाइनली एक दूसरे से सॉरी करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से मान जाते हैं और कहते हैं कि आने वाले शानयांग फेस्टिवल में वो दोनों साथ में ही म्यूज़िक प्ले करेंगे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। फाइनली दोनों का पैचअप होने के बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जो है वो दो रस्सियाँ लेके जा रहा होता है और सामने जो उसका कॉम्पिटिटर है जिनयांग का, आई मीन उसका ब्रदर जो भी है, उसका सर्वेंट आ जाता है और वो उसे परेशान करने लगता है एंड किसी भी तरह उससे थोड़ी बहुत बातें निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और जो जिन है वो किसी भी तरह यहाँ से बच के निकल जाता है। लेकिन ये बात जो है जो जैनचिंग का सर्वेंट है वो उसके पास आके बता देता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, शायद जिनयांग कुछ और करने की कोशिश कर रहा है और हमें जिनयांग को दिखाया जाता है जो कि वीकोंग के साथ होता है और उसके साथ कोई प्लानिंग वगैरह कर रहा होता है कि किसी तरह से वो उस म्यूज़िक बुक को वापस ला सके जो कि बैन हो रखा था एंड अगर वो फिर से प्ले होना स्टार्ट हो गया, लोगों ने उसे पसंद किया तो यकीनन वो वापस आ जाएगा और कोई भी उन्हें टारगेट नहीं करेगा। इसके लिए दोनों के दोनों प्लान बनाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वीकोंग जो है वो सूजिन के फादर से मिलने आता है और उनसे कुछ बातें कर रहा होता है एंड थोड़ी देर में वहाँ पे सूजिन आता है जो कि शिनयांग फेस्टिवल के लिए म्यूज़िक प्ले करने के लिए उनसे इजाज़त मांग रहा होता है, लेकिन जो वीगोंग है उसके होते हुए उसके फादर उसे मना नहीं कर सकते थे, इस वजह से किसी तरह से भी मनाने के बाद जो सूजिन के फादर है वो म्यूज़िक प्ले करने के लिए मान जाते हैं एंड आई थिंक अगर वीगोंग नहीं होता तो उसके फादर उसे मना कर देते, लेकिन वीगोंग की वजह से वो उसे ना नहीं कह पाए। यहाँ पे जिनयांग को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर उन्हें म्यूज़िक प्ले करने की इजाज़त मिलेगी भी या नहीं एंड सोच रहे होते हैं कि उसके फादर उसे इजाज़त देंगे या नहीं, अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन तभी जिनयांग जो है वो उन्हें परेशान करने के लिए सूजिन जो है वो उन्हें परेशान करने के लिए उतरा हुआ सा मुँह लेके आ जाता है, जिसे देख के सबको लगता है कि शायद उसके फादर ने उसे मना कर दिया। बाद में वो खुशी खुशी बताता है कि एक्चुअली मेरे फादर ने हाँ कर दी, जिसे सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनयांग जो है वो छत के ऊपर बैठा होता है और शासा उसके लिए वाइन वगैरह लेके आती है एंड वो दोनों छत पे बैठकर वाइन पीते हुए बातें कर रहे होते हैं कि शायद वो कल सुबह के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस है जिनयांग, लेकिन शासा उसे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देती है कि कल जो है सब कुछ ठीक रहेगा। तब तो उन्हें म्यूज़िक प्ले करने की इजाज़त भी मिल गई और ऐसे ही वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं और रात को चांद को देख के व्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पे वीगोंग और उस सूजिन के फादर के साथ कुछ लोग होते हैं जो कि शिनयांग फेस्टिवल की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक म्यूज़िक का साउंड सुनाई देता है और यहाँ चैनजिंग को दिखाया जाता है जो कि उसी प्लेस पे जाने की शायद कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका सर्वेंट उसे बताना भूल गया था कि एक्चुअली में उसे भी इन्वाइट किया हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पे उसे रोकने के लिए सूजिन जो है वो कुछ लोगों को लेके आ जाता है और सीन जो है वो वापस से इस प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पे उस म्यूजिक का साउंड सुन के सभी लोग नीचे आते हैं और एक्चुअली में देख रहे होते हैं कि इस म्यूजिक को कौन प्ले कर रहा है। नीचे आने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि यहाँ पे जो जिनयांग की टीम है एंड जो बाकी सारी लड़कियां हैं सासे के साथ वो सारा म्यूजिक प्ले कर रही होती हैं, वो भी करंट टाइम का और जो म्यूजिक बैन हो गया था उसका मिक्स करके, और वो म्यूजिक जो है वो सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है एंड थोड़ी दूर से उन्हें जिनयांग भी देख रहा होता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जो शासा है उसे दिखाया जाता है जहाँ पे जो जिन है उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि शासा कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब तारीफ़ कर रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक था एंड जिनयांग आके उन्हें बता रहा होता है कि ये म्यूज़िक जो है वो कौन सा था, जिस पर वो सारे लोग जो है वो कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले बैन हो गया था और इस म्यूज़िक को वापस से प्ले करने का क्या मतलब था। जिस पे वीगोंग भी उसका साथ देता है और कहता है कि इस म्यूज़िक को वापस से ओपन कर दिया है और जो चाहे वो उसे प्ले कर सकता है, क्योंकि ये वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक था और ये पता होने से पहले आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे सभी लोगों
को लग रहा होता है उनकी बातें सुनकर के शायद वो नहीं मानेंगे। इसी बात से सभी लोग काफ़ी टेंशन में होते हैं। एंड फाइनली जिनयांग और वीगोंग के कहने पर ये सारे लोग जो है वो मान जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड वो म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे लगता है कि तुम सिनयंग फेस्टिवल में जीत जाओगे। इन सभी लोगों को इस म्यूज़िक को प्ले करने की इजाज़त दे देते हैं। इसमें से कुछ लोग जो है वो उनके खिलाफ तो होते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं। इस बात से शासा और उसकी टीम और जिनयांग वगैरह काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद हमें लिहा मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बैठे होते हैं और एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं एंड जिनयांग जो है वो उन्हें थैंक्स कह रहा होता है कि ये सब कुछ जो है वो सभी लोगों की हेल्प की वजह से हुआ है, क्योंकि सभी लोगों ने इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले किया था जिस वजह से वो मान गए और अगर वो लोग नहीं होते तो शायद ये नहीं हो पाता। ये सब देखकर जो रैन है की रैंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी तक दुखी होती है इस बात से कि शासा को कितना सब कुछ झेलना पड़ा था और वो पॉइज़न भी, और इसी वजह से वो सभी लोगों को बता देती है कि एक्चुअली में जो शासा को उस दिन पॉइज़न दिया था वो मैंने दिया था, जबकि शासा जिन और सूजिन और बाकी जो जिनयांग है वो उसे रोक भी रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें बता देती है कि एक्चुअली में वो पॉइज़न जो है वो सॉन्ग को देने वाली थी लेकिन गलती से उसे शासा ने पी लिया, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। इसीलिए मैं इस टीम से निकल रही हूँ ताकि मैं इस चीज़ को और ना झेल सकूँ। जिस पे सॉन्ग कहती है कि तुम भी हमारी टीम की हो। मुझे लगता है कि हमारी टीम में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अब सब कुछ ठीक है और तुम्हारी मेहनत की वजह से ही तुमने भी इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले किया था जिस वजह से आज हम यहाँ पे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी टीम में ही रहना चाहिए। जिस पे बाकी सारी लड़कियां जो है वो उसका साथ देती है और कीरंग जो है वो सॉरी कह रही होती है, लेकिन सभी लोग जो है वो उसे माफ़ कर देते हैं और जिसके बाद सभी लोग जो है वो ड्रिंक वगैरह पी के एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में हमें शासा को और जिनयांग को दिखाया जाता है जो बाहर बैठ के म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं। बाकी अंदर बैठी हुई लड़कियाँ जो है वो उनका म्यूज़िक सुन रही होती और उनके बारे में बात कर रही होती हैं। इसके बाद बाकी सारी लड़कियों को भी समझ आ जाता है कि शायद शासा और जिनयांग के बीच में कोई रिलेशनशिप है, जिस वजह से अभी वो साथ में म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और वो दोनों साथ में सच में अच्छे भी लगते हैं। ये सोच के वो काफ़ी सारी लड़कियाँ काफ़ी खुश हो रही होती हैं और इसी पॉइंट पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।